नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नफीस चिकन सेंटर के ज़ेर एहतमाम चिकन फूड मेले का एहतमाम। बर्ड फ्लू की हकीकत बेबुनियाद और महज अफवाह। चिकन खाने से कोई मुज़िर असरात मुरत्तिब नहीं होते, चिकन सेंटर मालिकीन का दावा। उन्होंने खुद चिकन खाकर दिखाया। नफीस चिकन सेंटर एंड पोल्ट्री फार्म के मालिक मोहम्मद तबरेज खान की जानिब से दीगर चिकन सेंटर के मालिकीन के इश्तराक से एक चिकन फूड मेले का रूबरू मिलन होटल खिला रोड पर बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। इस चिकन फूड मेले में चिकन से बनी हुई कई अशिया को बनाकर अवाम में तकसीम किया गया और चिकन सेंटर के मालिकीन ने खुद भी चिकन खाकर ये बताने की कोशिश की कि चिकन के खाने में कोई कबाहत नहीं है और न ही चिकन के इस्तेमाल से सेहत पर कोई मुज़िर असरात मुरत्तिब होते हैं। हालिया कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर बर्ड फ्लू की बाज़गश सुनाई दे रही थी। बिलखसूस पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के खदशात के तहत चिकन को तल्फ करने की इत्तलात हासिल हो रही थी, जिसके बाद चिकन इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार हो गई क्योंकि आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने बर्ड फ्लू के खदशात की वजह से चिकन खाना छोड़ दिया था। चिकन की फरोख्त में भारी कमी और तेज रफ्तार फैलती हुई अफवाहों के पेश नज़र मोहम्मद तबरेज खान और दीगर चिकन सेंटर्स के मालिकीन, जिनमें रॉयल चिकन सेंटर के मालिक मोहम्मद मुजीब, लिमरा चिकन सेंटर के मालिक मोहम्मद इमरान, अलमोनो चिकन सेंटर के मालिक अब्दुल वाजिद, खान चिकन सेंटर के मालिक मोहम्मद हाजी, बेग चिकन सेंटर के मालिक बेग ने इस चिकन फूड मेले का इनेकाद अमल में लाया और खुद चिकन खाकर बताया कि बर्ड फ्लू की अफवाहें बेबुनियाद है। मोहम्मद तबरेज खान और मेहमान खुसूसी बबलू खान ने बताया कि कुछ लोग बिना सोचे समझे पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसके असरात चिकन इंडस्ट्री पर मुरत्तिब हो रहे और चिकन की साख मुतासिर हो रही है। उन्होंने इन तमाम इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। कहा कि फ्लू आया भी था होगा तो वह ख़त्म हो चुका है। अगर बर्ड फ्लू होता तो महकमा सेहत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद आवाम को मना कर देती, मगर WHO ने खुद वजाहत की कि अगर चिकन में फ्लू मौजूद भी हो तो वो 70 फ़ारेनहीट पर पकाया जाए तो वायरस खत्म हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ 100 सेंटीग्रेड फ़ारेनहीट पर चिकन पकाया जाता है, जिसके वायरस का बाकी रहना मुमकिन ही नहीं। लिहाजा किसी खौफ व खदशात के बगैर चिकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चिकन फूड मेले में मोहम्मद फसीउद्दीन इकबाल, अयूब खान, BK, फराज खान, मोहम्मद अवैस हुसैन और सैयद के अलावा चिकन इंडस्ट्री से वाबस्ता बेशुमार अहबाब और मीडिया के नुमाइंदे शरीक थे। मेला जो लगाने का जो मेन मकसद हमारा जो है ना, वो ये है कि पब्लिक इससे डर रही, चिकन से बीमारी आ रही वो आ रही, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि चिकन में वायरस जो है, तो चिकन में जो है ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, वायरस नहीं है। कुछ बीमारी आई थी चले गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। WHO वाले भी बोले से है चिकन खाओ बोल के, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब मेन मकसद हमारा जो है ना, ये मेला लगाने का यही है कि पब्लिक को इससे डरने का कोई ये नहीं। अगर वैसी कोई बात रहती तो गवर्नमेंट खुद बोलती थी कि मत खाओ, हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ मिनिस्टर, उन लोग भी खाओ बोल रहे। 70-80 डिग्री पे चिकन पे अगर बीमारी अगर रही तो वो भी चल जाती बोल रहे। कोई डिसीज रहा तो ऐसा नहीं है कि 70-80 डिग्री पे आप पका के खा सकते, बीमारी का भी चिकन बोल के नहीं बोल रहे। अगर चिकन अगर रहा भी तो वो वायरस चल जाते। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू
تجارتی جگہ کے لیے ہم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. جلدی کیجیے ورنہ ایک بہترین تجارتی مرکز آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ پیدا کریں. سیل فون نمبر 9908612920 پر. جلدی کیجیے، وقت کم ہے اور رمضان مبارک قریب ہے. علامہ اقبال لائبریری کے زیر اہتمام اخوت باکس کا افتتاح. مخیر حضرات کپڑے، کتابیں اور دیگر اشیاء اس باکس میں ڈال کر اجر حاصل کر سکتے ہیں. علامہ اقبال لائبریری قلعہ میں آج اخوت باکس کا جامع مسجد قلعے کے امام و خطیب مولانا مفتی محمود قاسمی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا. اس تقریب میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مجید عارف NRI وہ CEO ایڈیٹر مائی نظام آباد ویب سائٹ، یحییٰ صفا صدر بیت المال، محمد عبد المقیت سابق کارپوریٹر، سرجل پرویز سیکریٹری فروبیس ماڈل اسکول، محمد جیلانی صدر انتظامی کمیٹی جامع مسجد قلعہ کے علاوہ سید عثمان علی ایڈیٹر فکر جمہور، سید یاسین ایڈیٹر انوار دکن اور انور خان ایڈیٹر ہلچل نظام آباد کے علاوہ محمد نعیم قمر ایڈیٹر عوام TV بھی شرکا میں شامل تھے. اس موقع پر عابد علی ایجوکیشنل ٹرسٹ روزنامہ سیاست کے زیر اہتمام ترتیب شدہ SSC کے تیلگو پریکٹس پیپرز کی تقسیم عمل میں لائی گئی. مہمانوں نے اپنے خطاب میں تعلیم کی اہمیت و افادیت کے علاوہ معاشرتی خدمت کے عنوان پر بھی خطاب کیا. اس پروگرام کے محرکین میں صدر علامہ اقبال سوسائٹی عمر ببلوغ کے علاوہ سرپرست عبدالسلام کے علاوہ دیگر شامل تھے. ساتھیوں کے اور ہم اس کی نگرانی کریں تاکہ وہ ہمارے لائبریری میں کیا تعلیمی اعتبار سے استفادہ کر سکیں. ان کو شروحات کی ضرورت ہے وہ لا کر دیں تاکہ ہمارے بچے کیا ہے کسی 10th میں ہے تو وہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو، انٹر میں ہو اچھے نمبرات سے کامیاب ہو، اور اگر ڈگری میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو. ہمارے پاس تعلیم بالغان چلتا ہے جامع مسجد میں. کچھ طلبہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو گروپ 2 کے ایگزامس حال ہی میں ہوئے. میں کچھ بچوں سے پوچھا بیٹا آپ ایگزام دینا تھا نا اس میں؟ انہوں نے کہا کہ میرے 5 پیپر ہوئے، کسی نے کہا کہ میرے 2 پیپر ہوئے. بڑا افسوس ہوا مجھے. مسلمانوں کے لیے آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تحفظات فراہم کیجیے. پہلا مطالبہ نظام بس سے اٹھاتا ہے. بالکل صحیح. آج بہت لوگ آئے چلتی گاڑی میں سوار ہوئے، ہم بھی تھے، ہمارے ابا بھی تھے، ہمارے دادا بھی تھے، پھوپھا بھی تھے، سب تھے. لیکن تحریک کیا سے ہوگی؟ پروگریسو گروپ آف مسلم کے بیانات کو نہیں کیا. الحمدللہ وہ سہرا جو سو یہ لوگوں کے سب پہ جاتا ہے. آج میں سب کو یاد کر رہا ہوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے. اور سب یہاں پر جو سو بات چل رہی تھی تعلیم کی، مولانا کی بات میں نے سنا، مفتی صاحب کی بہت اچھی بات دی کہ بات تو بہت بڑا دی کہ ہم جہاں بھی کچھ جو سو فلاحی کام کرنے جاتے ہیں تو ایک ٹیگ لگائے تھے مستحق، نادار. بہت ہی غلط الفاظ ہے. آپ نے بہت بالکل بجا فرمایا. میں آپ سے متفق ہوں، بلکہ جو سو میں آپ کی ستائش کرتا ہوں اس بات پہ. اور وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ضرورت بھی محسوس میں نا ضرورت مند لکھ سکتے ہیں، یہ لکھا جا سکتا ہے. لیکن نادار اور ضعیف اس سے بچنا چاہیے. یہ غلطی مجھ سے بھی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں آپ کو معافی چاہتا ہوں. یہ غلطی میں نے بھی کی ہے، ہوتا ہے. آپ نے بہت صحیح فرمایا. تو انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے. اور آج تعلیم کی اہمیت، آج تعلیم کے معاملے میں والدین بہت ہی ذرا تھوڑا اتنی فکر نہیں کرتی جتنی اولاد کی فکر کرنا چاہیے. جہاں اولاد ماں باپ کے جذبات کے ساتھ کی جو سو پرواہ نہیں کرتی، اسی طرح والدین کی جو سو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے. اور سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے غریبی. ہمارے طلباء میں مطالعے کا یا پھر خصوصاً نصابی کتابوں کے مطالعے کا بھی رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے مشورہ دیا کہ جو SSC میں ایک آدھ سبجیکٹ میں فیل ہیں یا 2 سبجیکٹ میں انٹر میں یا ڈگری میں اس زبان میں، اور دوسرا گروپ 1 کے بھی آپ کی وجہ نے بات کی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مالیگاؤں کے اشفاق عمر صاحب ہیں جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور جو ہے وہ ملت کا جو ہے درد رکھتے ہیں. ان سے بھی میں رابطے میں ہوں. اور مجیب علی صاحب کریسنٹ گروپ آف اسکول نالج پارک سے بھی میں بات کیا ہوں. میں وہ گروپ 1 اور IPS IAS کے UPSC ایگزامینیشن کا تو مسلمان بچوں کو فری کوچنگ دیتے ہیں اشفاق عمر صاحب. تو ان سے آلریڈی میری بات ہو چکی ہے اور وہ نظام پر آنے کے لیے راضی ہے. ہمارا آپس میں کمیونیکیشن چل رہا ہے. اس میں جو مجیب صاحب سے بھی میں بات کیا ہوں. میں
देखिए क्या हो सकता है। बीआरएस कारकुनों पर जुल्म सितम नाकाबिले बर्दाश्त। अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमात का इंदराज। गुलाबी किताब में सब हिसाब किताब लिखा जा रहा है। सही वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर जुपल्ली कृष्ण राव पर शदीद तनकीद। नागर कर्नूल में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर जुपल्ली कृष्ण राव को आज शदीद हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने इल्जाम किया कि रियासती हुकूमत बीआरएस के कारकुनों को हरासा व परेशान कर रही है और अवाम से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया है। वो जिला नागर कर्नूल के सिंगोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आप ही के हलके में कह रही हूँ कि बीआरएस अपनी गुलाबी किताब में सबका हिसाब रख रही है। हर एक को मुनासिब और मसावी जवाब दिया जाएगा। हमारा भी वक्त आएगा जब हम बताएंगे। उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस कारकुनों को हरासा करने वाले चाहे कितने ही बड़े लीडर या अफसर क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। कविता ने वजीर जुपल्ली कृष्ण राव पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा कि वो बीआरएस कारकुनों को मुसलसल निशाना बना रही। बीआरएस पार्टी कारकुन श्रीधर रेड्डी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हुकूमत और पुलिस इस केस की संजीदगी से तहकीकात नहीं कर रही है। बीआरएस कारकुन परमेश्वर पर सिर्फ अपनी मीटिंग के लिए फ्लेक्सी लगाने पर हमला करवाया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी अमल है। कविता ने तंज किया कि जुपल्ली कृष्ण राव कोल्हापुर हलके के लिए एक सयाहती वजीर बन चुके हैं और शाज व नादिर ही अपने हलके का दौरा कर रहे हैं। कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर इस्तिफसार किया। कहा कि बारीक धान पर बोनस का वादा करके किसानों के साथ धोखा किया गया। रईतु भरोसा और कर्ज माफी स्कीम का फायदा गांव के निस्फ अफराद को भी नहीं मिला। रियासत में अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि जमहूरी अक़दार के मक़ार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुकूमत पर कुछ तनकीद या उनसे इस्तिफसार करने पर उन्हें हरासा किया जा रहा है। कविता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि बीआरएस कारकुनों पर जुल्म व सितम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि जो भी बीआरएस कारकुनों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा उसका मुहासिबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा वक्त भी आएगा और तब सबको मुनासिब जवाब दिया जाएगा। జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మరి ఇక్కడ మొత్తం కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నిలబడ్డటువంటి ఏ నాయకుడైనా సరే మరి వారి మీద కక్ష కట్టి చిన్నదైనా పెద్దోళ్ళైనా ఒక ఫేస్బుక్లో చిన్న పోస్ట్ పెట్టినా లేకపోతే ఏదైనా నిలబడి ప్రశ్నించినా ఏది అడిగినా కూడా కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఇక్కడ శ్రీధర్ రెడ్డి అనేటటువంటి మా కార్యకర్తను కూడా దారుణంగా మరి చంపడం కూడా జరిగింది। అయినప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లా అయిన జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మంత్రివర్గంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పోలీస్ వాళ్ళు ఆ కేసు మీద పురోగతి లేకపోవడం అన్నది చాలా దారుణం। అంటే కేవలం ప్రభుత్వానికి హంతకులకు కొమ్ముగాస్తున్నారు తప్పితే ప్రజల పక్షాన మీరు నిలబడలేరన్న విషయం ఇవాళ తెలుస్తా ఉన్నది। అందుకే మేము మళ్ళా ఒకసారి చెప్తా ఉన్నాం, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మీరు ముందు నియోజకవర్గానికి రండి। మీరు టూరిజం మంత్రి కాదు, టూరిస్ట్ మంత్రి లెక్క వ్యవహారం చేస్తున్నారు। అప్పుడో ఇప్పుడో వచ్చిపోవడం తప్పితే ఎప్పుడు వస్తలేరు నియోజకవర్గానికి। మీరు రైతులను ఆదుకుంటలేరు, విద్యార్థులను ఆదుకుంటలేరు, ఇతర పార్టీ నాయకులను మరి కక్ష కట్టినట్టుగా వారి మీద అత్యాచారాలకు ఆగడాలకు ఒడిగడుతున్నారు। ఇప్పుడు నేను దారిలో వస్తూ ఉంటే కూడా మన సాతాపూర్ ఊర్లో కూడా పరమేశ్ అనేటటువంటి మా కార్యకర్తను కూడా నిన్న రాత్రి ఇవాళటి మీటింగ్ కోసం ఫ్లెక్సీలు కడుతుంటే దారుణంగా 50 మంది ఒక పిల్లగాని మీద దాడి చేసి దెబ్బలు తీసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। शहर के मजाफाती इलाके सहारनपुर में आवाम को पीने के पानी की किल्लत। खवातीन का खाली घड़ों के साथ रास्ता रोको एहतजाज। मौसम गर्मा का आगाज होते ही निजामा शहर के बाज़ इलाकों में पानी की किल्लत का मसला शुरू हो चुका है। शहर के डिवीजन 13 सारंगपुर इलाके में गुज़िश्ता 10 दिनों से नलों से साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है। बरहम खवातीन ने आज सुबह 10 बजे बोधन रोड शाहरा पर खाली घड़ों के साथ जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से फोन पर रब पैदा करते हुए पानी की किल्लत के मसले से वाकिफ करवाया, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर ओहदेदारों के हमरा सारंगपुर का दौरा करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी। पाइपलाइन के मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करते हुए पानी सरबराह करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर बीआरएस लीडर अकबर नवाजुद्दीन, राजू, शिवा, पोशट्टी, मुजीब के अलावा दिगर शामिल थे। मजलिस
कॉरपोरेटर एम.ए. गफूर मुकीम के जेर निगरानी में खवातीन के लिए 15 शब शबीना का एहतमाम। रमजान अल मुबारक की बाबरकत सातों में मजलिस के एक्स कॉरपोरेटर एम.ए. गफूर मुकीम की निगरानी में मोहम्मदिया कमेटी हाल में खवातीन के लिए 15 शब शबीना का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद असद इमाम खतीब मस्जिद स्टेशन रोजाना नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाएंगे और नमाज इशा रात 8:20 और तरावी 8:30 को अदा की जाएगी। एम.ए. गफूर मुकीम ने म्यूनसिपल कमिश्नर डी.ई. मुश्ताक ए.ई. सलमान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद असद, मोहम्मद जकीउद्दीन, रॉयल ऑप्टिकल के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद थे। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 7 की आवाम को भी रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम ही लोगों के रोज़ों को कबूल करे और तमाम ही लोगों की इबादतों को और दुआओं को कबूल करे। और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी में रोज़ाना 2 पारे सुनाए जाएंगे। खवातीन का शबीना का नज़्म रखा जाएगा हर साल की तरह इस साल भी। और काबिल ज़िक्र इसमें ये बात रहेगी कि हमारे शहर के मशहूर व मारूफ हाफिज इमाम मस्जिद स्टेशन के मोहम्मद असद साहब सुनाएंगे और रोज़ाना 2 पारे इंशाअल्लाह इशा की नमाज चांद रात से ठीक 8:30 बजे अदा की जाएगी और साथ में उसके बाद 8:30 बजे तरावी सुनाएंगे हाफिज मोहम्मद असद साहब। सुरंग हादसा रियासती हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है, एमएलसी के कविता का खिताब। बीआरएस एमएलसी के कविता ने नागर कर्नूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएलबीसी सुरंग हादसे पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हादसा मजदूरों की वार्निंग के बावजूद लापरवाही के सबब पेश आया, जबकि कांग्रेस कायदीन पार्टी इजलास में मसरूफ थे। कविता ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में 11.5 किलोमीटर टनल की तामीर में कोई हादसा नहीं हुआ, मगर मौजूदा हुकूमत की नाअहली वाज़ेह है। उन्होंने मुतालबा किया कि ख़वातीन के लिए 2500 रुपये वजीफ़ा, तालिबात के लिए स्कूटियाँ और तलबा की फ़ीस रियम्बर्समेंट फौरी जारी की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम के बजाय सिर्फ बड़े सनतकारों को फ़ायदा पहुँचा रही है और अवामी फलाह बहबूद को नज़रअंदाज कर रही है। रेडीमेड मलबूसात के बढ़ते हुए रुझान से दर्जियों को कई एक मुश्किलात, हुकूमत ताउन करे, लिम्बाद्री का बयान। दरबली मंडल में टाइलर्स यूनियन के जेर एहतमाम आलमी योम दर्जियां जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर यूनियन के सदर वेंगल लिम्बाद्री ने कहा कि टाइलरिंग का पेशा इंसानी तहजीब और वक़ार को उजागर करने में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन रेडीमेड मलबूसात के बढ़ते हुए इस्तेमाल से इस पेशे से वाबस्ता अफराद की मुआशी हालत ख़राब हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि टाइलरिंग पेशे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खुसूसी मराद दी जाए और दरपल्ली में दर्जी बरादरी के लिए एक लाहिदा इमारत तामीर की जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में अपने काम को जारी रख सके। प्रोग्राम के दौरान केक काट कर जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। यूनियन ने अहद किया कि टाइलरिंग के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे और दर्जी बरादरी के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। श्रीकुंडा मंडल मुस्तक़िल में टाइलर्स डे का शानदार इनेकाद, मीरा बिरादरी के लिए हुकूमत से खुसूसी इक़दामात का मुतालबा। श्रीकुंडा मंडल मुस्तक़िल में दर्जी बिरादरी की जानिब से टाइलर्स डे जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर बिरादरी के रहनुमा रविंदर ने कहा कि तेलंगाना में सबसे कम तादाद में मौजूद बिरादरियों में मीरा बिरादरी भी शामिल है, लिहाजा हमें मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेडीमेड मलबूसात के बढ़ते हुए रुझान के बाद मीरा बिरादरी से वाबस्ता दर्जियों को रोजगार के संगीन मसाइल दरपेश हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो उनके लिए खुसूसी मराद फराहम करे और मीरा बिरादरी के फलाह बहबूद के लिए एक फेडरेशन कायम करे ताकि उनके मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। इस मौके पर रीबा रमेश, रामगिरी, नारायण और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी खिताब किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मीरा बिरादरी को दर्जी बिरादरी के तहत खुसूसी फ़वाइद दिए जाएँ और उनके हुनर को फ़रोग़ देने के लिए तरबती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएँ। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ बुलंद की। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर
कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।